for SAM. Help people once in a lifetime. धन्यवाद विप्लव दा। आज मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथी एवं आज यहाँ पर पहुंचे हुए जितने भी मेरे युवा भाई माता एवं बहनें हैं, सभी को मुख्तार अंसारी की तरफ से क्रांतिकारी हुल जोहार। आज हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं हूल दिवस मनाने। हूल यानी कि विद्रोह, ये विद्रोह का प्रतीक है। आज से 170 साल पहले सन 1855 में भारत मां के दो वीर सपूतों ने, सिद्धू और कान्हो, इन दो भाइयों ने जब स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 हुई थी, उससे 2 साल पहले जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे यहाँ अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, यहाँ साहूकार, जमींदार जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी को शोषण कर रहे थे, तभी संथाल परगना के भगनाडी गांव से 2 वीर योद्धा आदिवासी समाज से उठे और उन्होंने 30 जून 1855 को आह्वान किया कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस अत्याचार को, इस शोषण को हम नहीं सहेंगे, हम अपनी सरकार स्थापित करेंगे, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासन को हम कतई कबूल नहीं करेंगे। और उन्होंने विद्रोह का आगाज किया। वो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध नहीं था, बल्कि अपने सम्मान, अपनी पहचान और अपनी राज स्थापित करने का एक विद्रोह था। उन्होंने लड़ाइयां लड़ी उस समय जब अंग्रेजों के पास तोप था, बंदूकें थी, उनके पास पुलिस था, उनके प्रशासन थे, उनके अपने कानून थे। वैसे समय में भी 2 भाइयों चांद, सिद्धू और कान्हो, उनके भाइयों के साथ चांद, भैरव, फूलो झांझों के साथ में मिलकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उन्होंने ये पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया कि साहस के दम पर भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा जा सकता है। एक छोटे से गांव से निकलकर पूरे देश में क्रांति की ज्वाला जगा दिया। वो शख्स थे, वो वीर शख्स थे सिद्धू और कान्हो। लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है कि कुछ गद्दारों ने उनके साथ धोखा किया और अंग्रेजों के हाथों से उन्हें फांसी दी गई। लेकिन उनकी बलिदान व्यर्थ नहीं गया। वो जाते जाते एक संदेश दे गया, वो एक क्रांति की ज्वाला जगा गया और पूरे देश में जो क्रांति की ज्वाला जगी, अंत में ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ के भागना पड़ा। आज इतने सालों के बाद भी आज सिद्धू कान्हो ने जो लड़ाई लड़ी थी, क्या हम लोग इसको मान के चले कि वो आज हमारे साथ शोषण नहीं हो रहा है, आज हमें इंसाफ मिल रहा है, आज हमारे जमीनों को नहीं लूटा जा रहा है? नहीं, सवाल आज भी वही है। सवाल जो 170 साल पहले था, सवाल आज भी वही है। आज भी हम आदिवासी मूलवासी को इंसाफ नहीं मिला है। आज फिर से हूल की जरूरत है, आज फिर से विद्रोह की जरूरत है, आज फिर से क्रांति की जरूरत है। लेकिन हम लोग आज के समय में ना हमें अपने अधिकार का पता, ना हमें कानून का पता, जिसके वजह से आज हमें फिर से लूटा जा रहा है। आज हमें हमारे जमीन पर अवैध रूप से कंपनियों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है और हम मूक दर्शक बने हुए हैं। आज आप सभी लोग यहाँ जानते हैं
कि यहाँ पंचायत में डीवीसी के द्वारा एक सोलर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। आज जब हम इस सोलर प्रोजेक्ट को देखते हैं तो हमें सिद्धू कानू का वो जज्बा, वो जुनून, वो लड़ाई करने की वो जुनून को याद आता है कि काश आज सिद्धू कानू जिंदा होते तो आज डीवीसी जिस तरह से अवैध रूप से हमारे यहाँ पर जमीन को कब्जा करने के लिए जिस तरह से वो सोलर प्लांट लगा रहा है वो नहीं लगने देते। लेकिन मैं सलाम करूंगा कि यहाँ के कुछ नौजवान, यहाँ के कुछ क्रांतिकारी साथियों का जिन्होंने ये पैगाम डीवीसी को दे दिया। पिछले 8 महीना से डीवीसी के खिलाफ वो एक जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई का फल ये है कि आज डीवीसी को बैकफुट पर जाना पड़ रहा है। आप लोग शायद इस बात से अनजान है कि ये सोलर प्रोजेक्ट है क्या, इस सोलर प्रोजेक्ट से हमारा नुकसान क्या होने वाला है, इससे हमारा क्या दिक्कत होगा, हम क्यों इस पर उलझे। साथियों, आप लोग ये याद रखिए कि डीवीसी जब 1952 को यहाँ पर हमारे यहाँ से जब जमीनें लिया था, 152 मौजा का जमीन ये पंचायत से लेकर सिंदरी ऊपर डैम तक 40 किलोमीटर के दरमियान 42,000 एकड़ जमीन लिया था। यहाँ के 10,000 लोगों ने अपनी जमीन डीवीसी को दिया। बदले में डीवीसी ने यहाँ के लोगों को कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। हमारे यहाँ बिजली पैदा होता है, हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना हमें बिजली मिलता, ना हमें पानी पीने का मिलता, ना हमारा इरिगेशन की व्यवस्था होती। हमारे जमीन पर डीवीसी ने डैम बनाया, बदले में हमें कुछ नहीं मिला। उल्टा यहाँ का जो सीएसआर का फंड होता है वो बाहर में जाके कहीं पर खर्च होता है। जिस पैसा पर हमारा अधिकार, हमारे यहाँ के लोगों का अधिकार, उस पैसा को बाहर में खर्च किया जाता है। आज उसी जमीन को जिसको हम लोगों ने डैम बनाने के लिए दिया था, जो आज 70 साल से लोग यहाँ की एक लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते आज जब यहाँ तक पहुंचा है कि जिसे कुछ नहीं मिला, आज उसी जमीन को डीवीसी ने एनटीपीसी को दे दिया और यहाँ पर सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। आप सोलर प्लांट से जो नुकसान होगा वो समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि आज लोगों को जागरूकता की कमी है, जानकारी की कमी है, जिससे लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको आने वाला भविष्य में क्या क्या चीज उनको यहाँ से गंवाना पड़ेगा। ये सोलर प्लांट पानी के ऊपर में लगेगा, जिसे फ्लोटिंग सोलर कहते हैं, जिसे जाके हमारा भासमान सोलर बोले। ए सोलर लगेगा 1,000 मतो से जीविरा तारा যে জীবন জীবিকা মাছ ধরে নিজের জীবন জীবিকা চালায় তাদের জীবন জীবিকা শেষ হয়ে যাবে। আর হাজার হাজার লোক এখানে মাছ ধরে নিজের জীবন জীবিকা করে, তারা কি করে নিজের জীবন জীবিকাটা চালাবে, এটা আমাদের চিন্তা ভাবনা করা দরকার। তার জন্য আমরা সোলারের বিরোধী। আজ যে জায়গাটা আমরা ডিবিসি কে দিয়েছি সেই জায়গাটা ডিবিসি এনটিপিসি কে দিয়ে দিয়েছে, যেটা ওর কোনো অধিকার নেই। আমরা ডিবিসি কে দিয়েছি, ডিবিসি যদি ড্যামের জায়গা না লাগে তাকে ওই জায়গাটা রিটার্ন করতে হবে আমাদেরকে। রিটার্ন না করে সেই জায়গাটা ডিবিসি एनटीपीसी के दिए दिए। अगर यहाँ सोलर लग जाता है, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ का तापमान बढ़ेगा। हमारे जो डैम के किनारे किनारे जो जमीन है, इस जमीन को पर भी सोलर लगाया जाएगा। जो भी पेड़ पौधा है बगल बगल में, इस पर भी सोलर लगाया जाएगा। और अगर इस पर सोलर लगाया जाता है तो सारा पेड़ पौधा को काट देगा। जो हम लोग कहते हैं जल जंगल और जमीन, सिद्धू कानू ने जिसकी लड़ाई लड़ा था कि ये जल हमारा है, ये जंगल हमारा है, ये जमीन भी हमारा है, और ये जल जंगल और जमीन हमारी पहचान है। हम आदिवासी मूलवासी इसी जंगल के भरोसे ही हम लोग रहते हैं। तो अगर इस पर सोलर लगता है, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा। हमारे मवेशी जो नदी किनारे चरने के लिए जाते हैं उनके लिए वो जगह भी खत्म हो जाएगा। और हम लोग पूरी तरह से इसको चारों तरफ से घेर दिया जाएगा। हम लोग जानते हैं हमारे संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है कि ये डैम, नदी, जंगल और जमीन पर सार्वजनिक अधिकार होता है, किसी कंपनी का अधिकार नहीं होता है। लेकिन हमारे जागरूकता की कमी की वजह से उसे डीवीसी अपना समझ रहा है, जिस पर आज कब्जा करने के लिए कोशिश तो किया, लेकिन धन्य हो हमारे यहाँ के क्रांतिकारी साथियों का, जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा, जिन्होंने आज 7-8 महीना से लगातार लड़ाई लड़े जा रहा है। न केस का चिंता, न पुलिस प्रशासन का टेंशन, न डीवीसी से डरना। हर समय भिड़ जा रहे हैं, डीवीसी को जब भी आ रहा है उसको खदेड़ कर बाहर किया जा रहा है। लेकिन आज भी हमारे यहाँ
कुछ बिचौलिए, कुछ गद्दार, कुछ मीर जाफर, कुछ जयचंद यहां पर मौजूद है, जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम अपने ही लोगों के जमीन को डीवीसी के द्वारा कब्जा करवा रहे हैं। इसलिए मैं तमाम नौजवान साथियों से, माताओं बहनों से मैं आज ये अनुरोध करूंगा कि फिर से एक फूल क्रांति होने की जरूरत है।